100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। स्टॉप। मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री एक क्रांतिकारी बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं आया है। स्टॉप। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। स्टॉप। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचाकर नहीं रखेंगे और ज़मीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूख है, उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे। स्टॉप पैरा। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, वह है बेरोजगारी। स्टॉप। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। स्टॉप। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है। स्टॉप। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 6 महीने वनों से ही फल फूल द्वारा भोजन करते हैं। स्टॉप। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। स्टॉप। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार है, जो बहुत हरा भरा है। स्टॉप। वहाँ काफ़ी जंगल हैं, लेकिन उनको काटा जा रहा है। स्टॉप। अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहाँ नहीं होगी। स्टॉप। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था। स्टॉप। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए। स्टॉप। इसके बाद एक समिति बनी, जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था। स्टॉप। उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। स्टॉप। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। स्टॉप। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। स्टॉप। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। स्टॉप। इस वास्ते यह जो चीज़ है, इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। स्टॉप पैरा। हमारी जो अर्थनीति है वह वनों पर आधारित है। स्टॉप। जो गरीब लोग हैं, उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है। स्टॉप। जो इमारतें हैं, वे लकड़ी की ही बनती हैं। स्टॉप। ईंटें वहाँ नहीं बनती हैं, सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है। स्टॉप। इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता है। स्टॉप। उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। स्टॉप। आज सारे देश में एक चर्चा, चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है। स्टॉप। असम से टिम्बर नहीं आता है। स्टॉप। चूँकि वहीं से आ सकता है, इस वास्ते वहाँ पर भी इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया है और वह असम से टिम्बर न आने की वजह से हुआ है। स्टॉप। लकड़ी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। स्टॉप। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। स्टॉप। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। स्टॉप। खास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गांव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। स्टॉप। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। स्टॉप। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। स्टॉप। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। स्टॉप। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। स्टॉप। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। स्टॉप पैरा। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं, वे बातें करीब करीब वही करते हैं, जो हम कर रहे हैं। स्टॉप। दोनों में कोई फर्क नहीं है। स्टॉप। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत खराब है। स्टॉप। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है, जिसे सुधारने में समय लगेगा। स्टॉप। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। स्टॉप। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। स्टॉप। वह हमको भाषण लिखकर दे दें और बता दें कि हम क्या करेंगे। स्टॉप। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे। स्टॉप। लेकिन वह देश की हालत को सुधारें। स्टॉप। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। स्टॉप। आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। स्टॉप। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी? अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। स्टॉप। आज गांवों में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। स्टॉप। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। स्टॉप। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। स्टॉप। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप पैरा। हालत सब तरफ से खराब है। स्टॉप। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है। स्टॉप। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। स्टॉप। गांवों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई ज़ोर से बढ़ेगी। स्टॉप। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है। स्टॉप। भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। स्टॉप। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। स्टॉप। तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। स्टॉप। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। स्टॉप। इसीलिए आप गंभीरता से सोचें, कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं ले। स्टॉप। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे। स्टॉप।
अंत में कोमा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें, फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।